कृषि अधिकारी के द्वारा बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, ज़मीनी हकीकत और कुछ देखने को मिलती है। ग्रामीणों का कहना है कि जिले में यूरिया और खाद की कालाबाजारी चरम पर चल रही है। 270 रुपये की यूरिया 450 और 500 रुपये में किसान लेने के लिए मजबूर है। सरकार की नीति के अनुसार या तो 2 एकड़ ज़मीन हो या 20 एकड़ ज़मीन हो, आपको 5 बोरी से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। वहीं आज आक्रोशित किसान जिला कलेक्टर और कृषि अधिकारी से मिले और अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में यूरिया और खाद की कालाबाजारी चरम पर है। सोसाइटी से आपको 2 बोरी से ज़्यादा खाद और यूरिया नहीं मिलती। वहीं प्राइवेट में आप 500 के हिसाब से 1000 बोरी भी लेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। दोहरी नीति के चलते किसानों के फसलें खराब होने की कगार पर आ चुकी हैं। बार बार मिन्नत करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं कुछ और किसान 1 अप्रैल 2025 से 75,000 मेट्रिक टन यूरिया आया था हमारे पास, जिसमें 67,790 मेट्रिक टन हमारा पॉज सेल हो चुका है। 7,282 मेट्रिक टन अभी हमारे पास खाद मौजूद है, वो विभिन्न सोसाइटियों में भंडारित कराया गया है। पिछले 3 दिनों में हमारे को 4 रैकें प्राप्त हुई थी, जिसमें से ब्रह्मपुत्र में हमको 211 मेट्रिक टन मिला था, जिसमें हमने करीब 7 सोसाइटियों में उसको भिजवाया। इसके अलावा हमको IPL की रैक से मिला था, वो भी हमने सोसाइटियों में भिजवा दिया है, जिले की विभिन्न सोसाइटियों में। ब्रह्मपुत्र की एक और रैक मिली थी, जिसमें हमको 548 मेट्रिक टन मिला था, वो भी हमने सोसाइटियों में भंडारित किया है। इसके अलावा जो है हमको एक इफ्को की रैक मिली थी, उससे हमको 769 मेट्रिक टन खाद मिला था, वो भी हमने सोसाइटियों में भंडारित कराया हुआ है। अभी कुछ किसान आए, उनको दिक्कत जा रही है। उनका कहना है कि 2 एकड़ वालों को भी एक ही बोरी और 10 एकड़ वालों को भी एक ही बोरी। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। बात ये है कि जो अभी तक 30-40 दिन से हम कैश सेल रखे हुए थे यहाँ पर, और सोसाइटियों में खाद जो है पहुँचने में दिक्कत हो रही थी। हमने ये कोशिश किया है कि किसान को उनकी सोसाइटी में उनके जो घर है उसी के पास खाद मिल जाए, और उनको जो शासन की 0% ब्याज दर की जो स्कीम है उसका भी फ़ायदा मिल जाए। तो वहाँ पर हमने खाद पहुँचाने की व्यवस्था की है, और लगातार हमारी रैकेट ट्रांजिट में है। जैसे जैसे आता जाएगा हम किसानों को आपूर्ति करते जाएंगे। अभी तक कालाबाजारी में कितनी कार्रवाई की गई है? देखिए, हमारे यहाँ से मैंने 3 FIR किया था। इसमें 298 नमूने लिए गए। जो 23 दुकानों के हमने लाइसेंस निरस्त किए हैं, 4 के निलंबित किए हैं। निरीक्षण हमारे 167 हुई है, और नोटिसें हमारी 62 जारी की है। लगातार हमारी जो टीम है वो फील्ड पे है, और किसानों को उचित गुणवत्ता का माल मिल सके, कालाबाजारी ना हो सके, लगातार हमारी टीम फील्ड में है। थैंक यू। उनको यूरिया की मात्रा, खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसान इसलिए परेशान है कि सरकार के पास ये एक तरफी दिखा रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है, और किसानों को देने के लिए इनके पास यूरिया नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि आप प्राइवेट दुकान में चले जाइए तो इन्हीं के द्वारा दिया गया स्टॉक से जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो किसानों को 270 की यूरिया आज 450 और 500 रुपये में बेच रहे हैं। और वहीं किसान यदि इनके पास लेने आता है, इनके सरकारी मंडियों में जाता है या सहकारी समितियों में जाता है, तो वहीं किसानों को साफ बोल दिया जाता है कि हमारे पास यूरिया की कोई मात्रा उपलब्ध नहीं है। और आज लगातार 1 सप्ताह से किसान 40-50 किलोमीटर हर दिन आ रहा है, 40-50 किलोमीटर, और भूखे प्यासे 12-1 बजे तक बैठ रहे हैं, और इसके बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान है। कलेक्टर महोदय को भी 2 दिन पहले ज्ञापन सौंप दिया गया है, DDA साहब को भी आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में किसानों को यूरिया नहीं मिलती है तो किसान निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। यदि उसकी फसल की क्षति होगी, फसल पर्याप्त नहीं हो पाएगी उसकी, तो क्योंकि किसान का जीवन यापन जो है वो फसल से ही चलता है, और खेती बाड़ी से ही उसका जीवन यापन चलता है। ऐसी मात्रा में यदि उसको खाद नहीं मिलती है तो फिर किसान निश्चित तौर पे कभी आत्महत्या कर सकता है। किसान परेशान है, क्योंकि उसका जीवन यापन का और कोई दूसरा सहारा नहीं है, बस खेती ही उसका मुख्य